नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने शनिवार को दावा किया कि 3 बच्चों की मौत डेक्सट्रोमेथार्पन HBr से नहीं हुई है। एक की एन्सेफ्लाइटिस, दूसरे की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से मौत हुई थी, जबकि तीसरे बच्चे की मौत दूसरी दवा पीने से हुई है। खीवसर शनिवार को जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांव लुहासा निवासी तीर्थराज की जांच में आया कि उसे खांसी बुखार होने पर परिजन उप जिला चिकित्सालय वैड लाए थे। डॉक्टर ने सिरप एमोक्सिलिन, सिरप एंटी कोल्ड एवं एम्ब्रोक्सोल दी थी। उसी दिन उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल भरतपुर में दिखाया गया। वहां से जेके लोन जयपुर अस्पताल लाया गया। जेके लोन में 27 सितंबर को बच्चे की मौत हो गई। चिकित्सालय में डेक्सट्रोमेथार्पन HBr देने का रिकॉर्ड नहीं है। जेके लोन की रिपोर्ट में उसे एक्यूट एन्सेफ्लाइटिस दिया था। दूसरे केस भरतपुर के सम्राट का है, उसे जेके लोन रेफर किया गया था। इसे भी डेक्सट्रोमेथार्पन HBr देने का रिकॉर्ड नहीं है। जब इन दवाइयों का देने का रिकॉर्ड नहीं है तो इन दवाओं को निःशुल्क दवा योजना के नाम पर किस तरह से इसको चर्चा की गई, यह आप अवश्य इस पर विचार करें। दूसरी ओर जब मंत्री से पूछा गया कि SMS अस्पताल जयपुर में बच्चे की आंख निकाल ली गई और परिजनों को जानकारी नहीं दी गई, इस पर मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। हाई कोर्ट ने करीब 24 साल से लंबित चल रहे एक मामले में दायर याचिका में जयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्यों के नाम के आगे महाराजा और प्रिंसेस लिखने पर आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि अब उनके नाम के आगे इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। साथ ही मामले में पूर्व राज परिवार के सदस्यों की याचिका में महाराजा और प्रिंसेस टाइटल हटाने को कहा। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और गड़बड़ी के 15 प्रकरणों में 28 कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इनमें 2 RS अधिकारियों को रिश्वत लेने, SDO और तहसीलदार के खिलाफ चुनावी कार्यों में लापरवाही बरतने पर निलंबन की स्वीकृति दी गई है। राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलेगा और भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम सक्रिय होने से 2 दिन कई शहरों में तेज हवा के साथ साथ भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान भर में अगले 2 दिन में 4 जिलों को छोड़कर येलो और ऑरेंज अलर्ट है। वहीं बीते 24 घंटों में दक्षिण जिलों के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड हुई। सबसे ज्यादा उदयपुर के डबोक में 80, जोधपुर में 10, नागौर में 9.5, प्रतापगढ़ में 7.5 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम में बदलाव के साथ ही पारे में भी उतार चढ़ाव का दौर जारी है। ज्यादातर शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई। सर्वाधिक पारा बीकानेर में 37.2, चूरू में 37.6, श्री गंगानगर में 37.3 रिकॉर्ड दर्ज हुआ। SMS मेडिकल कॉलेज में शनिवार को रोबोट की मदद से पहली किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। 4 घंटे चले ऑपरेशन में 71 साल की मां ने 34 वर्षीय बेटे को किडनी दी। उसके बेटे की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। वह पिछले कुछ महीनों से डायलिसिस पर था। डॉक्टरों का कहना है कि सरकारी स्तर पर उत्तर भारत में पहला रोबोटिक लाइव किडनी ट्रांसप्लांट है। नेफ्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय अग्रवाल के अनुसार 40 साल पहले 2 बेड से शुरू हुई यात्रा आज रोबोटिक सर्जरी तक पहुंच गई। SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर विनय मल्होत्रा का कहना है कि निजी अस्पतालों में रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट पर 10 से 15 लाख रुपए खर्च होता है। SMS मेडिकल कॉलेज में पहला निःशुल्क रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। BCCI का डोमेस्टिक सीजन शुरू हो चुका है। एक के बाद एक राजस्थान की भी 4 अलग अलग टीमों की घोषणा हो चुकी है। इनमें से रणजी ट्रॉफी, अंडर-19 गर्ल्स और अंडर-19 बॉयज टीमों के कप्तान की घोषणा तो राजस्थान क्रिकेट संघ की एडो कमेटी कर चुकी है, पर सबसे पहले 27 सितंबर को घोषित सीनियर महिला T20 की कप्तान की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। शिक्षा विभाग ने DLED, B.Ed, BA, B.Ed और BSc B.Ed में अध्ययनरत विद्यार्थियों की इंटर्नशिप का कार्यक्रम जारी किया है। इन विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल में इंटर्नशिप कराई जाएगी। स्कूल आवंटन के बाद इन विद्यार्थियों के स्कूल में उपस्थिति संस्था प्रधानों को शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य होगा।
प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 4 सप्ताह और द्वितीय वर्ष वालों को 16 सप्ताह की इंटर्नशिप सरकारी स्कूल में अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। सरकारी कर्मचारियों को सेक्सटॉर्शन यानी हनी ट्रैप मामले में फंसाने वाली महिला को बजाज नगर थाना पुलिस जयपुर ने गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, इस महिला ने एक थाना अधिकारी को भी अपने चंगुल में फंसा लिया। इस महिला की पूरी गैंग है जिसमें करीब 3 से 4 अन्य महिलाएं भी शामिल है। महिलाओं को सरकारी कर्मचारी की डिटेल इनका ही एक साथी उपलब्ध कराता था जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। RUHS को रिम्स बनाए जाने और फिर फैकल्टी के भविष्य के अधरझूल होने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। फैकल्टी पिछले कई दिन से विरोध जता रही है और उनका कहना है कि इस निर्णय से RUHS मेडिकल कॉलेज की जमीन, बिल्डिंग, अस्पताल और लैब सभी रिम्स में शामिल तो हो जाएंगे, लेकिन फैकल्टी और कर्मचारी बाहर हो जाएंगे। पूर्व CM अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी संगठन में जिला अध्यक्ष चुनने का अभिनव प्रयोग शुरू किया है। इसमें वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक लगाकर हर जिले ब्लॉक से फीडबैक लेकर जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में जिले के सभी नेता और कार्यकर्ता अपनी राय पर्यवेक्षकों को देंगे, जिसमें AICC के स्तर पर नए जिला अध्यक्ष के चयन में सभी की सहभागिता होगी। जो भी नया जिला अध्यक्ष बनेगा उसे पूरी पार्टी, सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का समर्थन हासिल होगा, जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि यहाँ ऐसा माहौल बनाए जिससे पर्यवेक्षक निष्पक्षता से काम कर सके। जितने निष्पक्षता से ये पर्यवेक्षक कार्य कर सकेंगे उतना बेहतर इस कार्यक्रम का परिणाम आएगा। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत आला कमान द्वारा राजस्थान के जिला अध्यक्ष तय करने को लेकर नियुक्त किए 30 केंद्रीय पर्यवेक्षक जिलों में पहुंचने शुरू हो गए। शनिवार को कई जिलों में उनका जोरदार स्वागत किया गया। वे जिलों में 13 अक्टूबर तक रुकेंगे। रविवार से जिलों में रायशुमारी के लिए कांग्रेस की बैठकों का दौर शुरू होगा। इनमें अभियान की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। झालावाड़ के पीपलोदी गांव में स्कूल भवन की छत गिरने के बाद राजस्थान सरकार ने सभी जर्जर स्कूल भवनों को चिन्हित करने और उनको ठीक कराने की घोषणा की थी। यही नहीं, ऐसे जर्जर भवनों से बच्चों को अन्यत्र शिफ्ट करने की बात भी कही थी। अब कोटा के सांगोद में ग्रामीण सेवा शिविरों के निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर शनिवार को मोरू सहित कई गांव पहुंचे। गांव की ग्राम चौपाल पर जनसंवाद किया। इसी दौरान दिल्लीपुरा के शिविर के अवलोकन के दौरान ग्रामीणों ने स्कूल भवन जर्जर होने और ठेकेदार फर्म द्वारा घटिया निर्माण कार्य कराने की शिकायत की। मंत्री नागर शिकायत सुनते ही स्कूल भवन में पहुंच गए। स्कूल में फर्श जगह जगह से उखड़ा मिला, दीवारों में दरारें मिली। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप किसी से शिकायत करेंगे तो आपके जर्जर भवन की शिकायत दूर होगी, और यदि आप शिकायत नहीं करेंगे तो आपका जर्जर भवन इसी तरह से गिरता रहेगा और उसमें किसी बड़े नेता या किसी भी बड़े आदमी का कोई बच्चे के साथ हादसा नहीं होगा, जबकि आपके बच्चों के साथ हादसा होगा। तो आप उन चर्चाओं को छोड़कर जो मीडिया आपको बताता है, इसके बजाय आप अपने बच्चों को जर्जर स्कूल देखें। आप बच्चों को जहां भेज रहे हैं उन बाल वाहिनियों को देखें, और आप अपने बच्चों की यदि बेरोजगार हैं तो उनके बेरोजगारों की चर्चा करें, वरना मीडिया आपको इन किसी भी बात के लिए आपको चर्चा में शामिल नहीं करेगा। इसलिए आप जहां कहीं भी ऐसी कमी देखें आप अवश्य शिकायत करें, ताकि आपकी इन समस्याओं को दूर किया जा सके। राजस्थान के कर्मचारियों को दीपावली से पहले राज्य सरकार की ओर से दिवाली बोनस दिया जाएगा। इसे लेकर कई कर्मचारी संगठनों की मांग सामने आई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से आगाह किया कि कोरोना के समय बोनस की जो 25% राशि सरकार ने GPF में जमा कराना शुरू कर दिया था, उस प्रक्रिया को अब फिर से बदला जाना चाहिए। कोरोना के समय से अब तक केवल 75% राशि ही कर्मचारियों के खाते में आती है, शेष GPF में जमा कराई जाती है। चूँकि कोरोना खत्म हुए 4-5 साल हो गए, ऐसे में अब शेष 25% राशि भी यानी पूरा 100% बोनस खाते में ही ट्रांसफर किया जाए। कांग्रेस के कद्दावर नेता और किसान केसरी के नाम से पहचान बनाने वाले रामेश्वर डूडी शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। हजारों की संख्या में उनके समर्थकों ने उनके अंतिम दर्शन किए। पूरे विधि विधान से शाम 5:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके इकलौते पुत्र अजय डूडी ने उन्हें मुखाग्नि दी। रात में पूगल रोड पर अंतिम संस्कार की योजना बनी।
भविष्य में स्मारक बनाने की योजना के कारण सुबह अंत्येष्टि स्थल बदला गया। नोखा रोड पर यूनिक मोटर के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम दर्शन में प्रदेश भर से लोग पहुंचे। दोपहर 2 बजे उनके आवास से रवाना हुई शव यात्रा को 8 किलोमीटर का सफर तय करने में 3 घंटे लग गए। शव यात्रा से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस के लिए अपूरणीय क्षति बताया। पुलिस ने मात्र 16 साल की बालिका से दुष्कर्म करने वाले 3 पुलिसकर्मियों को निर्दोष मानकर मामले में एफआईआर लगा दी थी, लेकिन कोर्ट ने पीड़िता की प्रोटेस्ट पिटीशन पर मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी 3 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। पुलिस ने दुष्कर्म मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों को निर्दोष मान लगा दी थी एफआईआर। कोर्ट ने 3 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए। नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की प्रोटेस्ट पिटीशन पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि यदि आप शिकायत नहीं करेंगे तो आपके साथ होने वाले किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा, और यदि आप डटे रहेंगे, समस्याओं से लड़ते रहेंगे तो उसका अवश्य कहीं न कहीं समाधान अवश्य निकलेगा। धौलपुर शहर में इन दिनों 69वीं राज्य स्तरीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग के 647 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसके तहत शनिवार को राजस्थान भर से आई छात्रा प्रतिभागियों ने तीरंदाजी में पदक जीतने के लिए निशाने साधे। प्रतियोगिता का समापन रविवार को होगा। टोंक जिला अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर परितोष संचेती की शनिवार को ड्यूटी के दौरान रोगी के परिजनों से कहासुनी के बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना से गुस्साए अस्पताल में कार्यरत सभी डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी व मंत्रालय कर्मचारी काम छोड़कर अस्पताल के बाहर आकर धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर शेष सभी सेवाएं बंद रही। डॉक्टर व चिकित्सा कर्मियों के अचानक काम छोड़कर धरने पर बैठने से व्यवस्थाएं चरमरा गई। जवाहर कला केंद्र के कृष्णायन में संगीतमय प्रस्तुति विशाल का आयोजन किया गया। जयपुर के कवि और गायक रोहित सिंह ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम, आत्मचिंतन और भावनाओं की गहराइयों को जीवंत किया। उन्होंने के अब मैं नशे में हूँ, संदली, फजा इतनी आसानी से दिल को रचनाओं के प्रस्तुति के माध्यम से श्रोताओं का मनोरंजन किया। 30वीं राजस्थान राज्य सब जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता 5 से 8 अक्टूबर तक हनुमानगढ़ में आयोजित होगी। इसमें 51 टीमें हिस्सा लेगी। 32 बॉयज और 19 गर्ल्स टीमें होगी। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के सचिव यश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता लीग कम नॉकआउट आधार पर खेली जाएगी। आरपीएससी द्वारा कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी व सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी के विभिन्न संवर्ग के 241 पदों पर भर्ती के लिए 12 से 17 अक्टूबर तक परीक्षाएं ली जाएगी। आमतौर पर आयोग द्वारा विभिन्न भर्तियों में जीके के पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन कृषि विभाग की इस भर्ती परीक्षा का सामान्य ज्ञान का पेपर मात्र 40 मिनट का होगा। आयोग द्वारा ओएमआर शीट में 5वां विकल्प भरने के लिए मात्र 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जबकि 10 मिनट दिए जाते हैं। जीके की परीक्षा अपराह्न 3 से 3:40 तक ली जाएगी। पेपर में 40 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। धौलपुर से इस बार राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य से अच्छी तस्वीर सामने आई। गणेश चतुर्थी उत्सव में चंबल नदी को प्रदूषित करने का जो दृश्य दिखाई दिया था वह शारदीय नवरात्रा के समापन, महानवमी और दशहरा पर दिखाई नहीं दिया। इस बार चंबल सेंचुरी तक यानी नदी पर करीब 500 से अधिक दुर्गा मां की प्रतिमाएं ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन के लिए पहुंची, लेकिन एक भी दुर्गा मां की पीओपी की प्रतिमाओं को इस बार चंबल नदी में न बहाकर राजघाट पर नगर परिषद की ओर से बनाए 3 बड़े गड्ढों में पूजा अर्चना के साथ विसर्जित कराया गया। सोने और चांदी के बढ़ते भावों से कोटा डोरिया साड़ियों के कारोबार पर भी मंदी की मार है। एक साल में इन साड़ियों की मांग 40% तक गिर गई। कारोबार 100 करोड़ सालाना से घटकर 60 से 65 करोड़ रुपए रह गया, जबकि साड़ी बनाने की लागत 1.5 गुना तक बढ़ गई। साड़ियों में सोने और चांदी की जरी का उपयोग होता है। जिस अनुपात में लगती है वह साड़ी उतनी ही महंगी हो रही है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।